मैं साउथ में उम्मीदवार हूँ सिंध बार काउंसिल का। इससे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, सिंध हाई कोर्ट का जज रहा हूँ, एडवोकेट जनरल सिंध रहा हूँ और मैं सिंध बार काउंसिल का मेंबर 5 साल रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर 3 साल रहा हूँ। अब दोबारा आप खिदमत पेश कर रहा हूँ और उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग ख्याल करेंगे और मुझे वोट देंगे और कोशिश है कि नंबर 1 आए मेरा। ठीक है ना जी। मेरा नाम बैरिस्टर ख्वाजा नवीद अहमद, हाई कोर्ट का साबिक जज हूँ और उम्मीदवार हूँ। उम्मीद है आप उम्मीदवार को वोट देंगे। नंबर 17 मिला है अभी, 17 नंबर साउथ से, डिस्ट्रिक्ट साउथ, सीरियल नंबर 17, बैरिस्टर ख्वाजा नवीद अहमद। और ये भी देख ले सर, ये वही नवी ख्वाजा नवीद की अदालत की फ़ोटो है, ये अभी तक चल रही है। देखें, हमारे पास इस दफ़ा सिंध के अंदर ख़ासकर 4 या 5 के करीब इलेक्शंस हैं और अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन से फ़ारिग हुए हैं। अब हमारे पास 2 दिन का 3 दिन बाद 1 नवंबर को सिंध बार काउंसिल के सबसे बड़े इलेक्शन होने जा रहे हैं। और सिंध बार काउंसिल एक रेगुलेटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो वकीलों को लाइसेंसेस ग्रांट करती है और लीगल फ्रेटर्निटी को सुपरवाइज और रेगुलेट करती है। तो मिला जुला रद्द अमल है, गहमा गहमी है, एक तरह का आपको महसूस होगा कि काइंड ऑफ फेस्टिवल है जिसको इलेक्शन फेस्टिवल का नाम दिया जाता है, जिसमें खाना पीने के स्टॉल हैं, अच्छा रहने के स्टॉल हैं, गप्पे शप्पे लग रही हैं, साथ में एक बड़ा ब्रदरलीहुड माहौल है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ये क्रीम ऑफ द सोसाइटी के इलेक्शंस हैं। और एक अच्छी खूबसूरत बात यह भी है कि सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन 5 साल के बाद होने जा रहे हैं और 5 साल के इलेक्शन में जब है इसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इंथुजियास्टिक हैं और ज़्यादा जो लोग फोकस कर रहे हैं कि जनाब अपने अपने उम्मीदवारों के साथ, टीमों के साथ बिल्कुल फोकस्ड हैं और चाह रहे हैं कि किसी तरह हमारे कैंडिडेट्स बाहर निकल के आएँ। बहरहाल 101 कैंडिडेट्स हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट में कांटे का मुकाबला है और कोई भी सर्टेन नहीं है कि कौन किस मार्जिन से विनिंग करेगा, बट डेफिनेटली हर एक अपनी कोई कोशिशें करने में लगा हुआ है। देखें, जो इलेक्शन में आपको यहाँ हाल नज़र आ रहा है ये होना नहीं चाहिए। ये नाकामी है सिंध बार काउंसिल की कि वो इलेक्शन जिस तरह से करवा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये सैटरडे को मैस होगा। इस मैस से बचने के लिए उनको चाहिए कि अगर मेरा भी स्टॉल है ना वो रिमूव कर दें, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। और बार काउंसिल को चाहिए कि बार काउंसिल अपने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के हवाले से 5 डिस्ट्रिक्ट के वो 5 मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे रश ना हो सके वो लगाएं और लोगों को पर्ची दें ताकि वो वोट दें। ताकि कैंपेन सालों से लोग चला रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने नहीं चलाया, लेकिन ये टेंटों के ज़रिए तो आप अपनी कैंपेन नहीं कर सकते ना। तो मेरा मशवरा ये है कि इसको सबको रिमूव होना चाहिए। उन्होंने नोटिफिकेशन किया है लेकिन उनमें इतनी ताकत भी होनी चाहिए कि वो इसको रिमूव करें ताकि बहुत अच्छे, और इसको पब्लिसाइज करें कि हमने रिमूव कर दिया है। क्योंकि सीनियर जो हमारे वो हैं वोटर वो नहीं आएंगे अगर उनको पता हो कि वहाँ मैस है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारा बहुत बड़ा इलेक्शन है, 5 ईयर्स का इलेक्शन है, इसमें कहीं भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पे कोई रिगिंग हुई है या कोई मिसहैप हुआ है या मैस हुआ है। ये सारी चीज़ों को दूर करने के लिए एडवोकेट जनरल और सिंध बार काउंसिल के मौजूदा मेंबरान, उनको चाहिए मैनेजमेंट को कि वो फौरी तौर पर डिसीजन लें और इसको एक ऐसा एरिया बनाएं कि लोग बहुत आराम से वॉक थ्रू हो, हमारे पास वॉकिंग का इशू ना हो और ये सारे जो हमने लगाए हुए ये सब हटा दें। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये होती है कि वकीलों के जो बार के इलेक्शन होते हैं, बार काउंसिल्स के होते हैं, पाकिस्तान बार के होते हैं, दीगर इलेक्शंस होते हैं, वो अपने वक्तों पे होते हैं और ये जमहूरियत की एक शनाख्त है। पूरे पाकिस्तान के अंदर हम तमाम इलेक्शन ऊपर नीचे होते हैं, वकीलों का इलेक्शन कोई ऊपर नीचे नहीं होता। सिंध बार काउंसिल का इलेक्शन जो हो रहा है ये 5 साल के लिए इलेक्शन होता है। इसमें नुमाइंदा आते हैं मुख्तलिफ। यहाँ पर कराची के लिए 16 सीटें हैं और अंदरून सिंध की 17 सीटें हैं। 16 सीटों पर कराची में 101 उम्मीदवार हैं और सब अपने अपने उम्मीदवारों के लिए काम कर रहे हैं। असल बात ये होती है कि ये एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो वकीलों के सिस्टम को, वकीलों के ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करती है, बायलॉज बनाती है, कवानीन बनाती है, वकीलों की परेशानियों को देखती है, वकीलों के खिलाफ शिकायतों को देखती है। अगर कोई मिसकंडक्ट करता है तो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करती है। उस सिलसिले में यही होता है, हर आदमी अपने कैंडिडेट लेके आता है, हर आदमी अपने कैंडिडेट की बात करता है और हर आदमी ये कहता है कि मेरे कैंडिडेट अच्छा है। तो असल बात ये होती है कि जब हम कैंडिडेट लेकर आते हैं उस कैंडिडेट में ये
ये देखना चाहिए कि इसकी लॉ पे गिरिप कितनी है, इसकी प्रैक्टिस कितनी है, ये रेगुलेटरी बॉडी को क्या समझता है, कवानीन को क्या समझता है, इंटरनेशनली उसकी क्या अप्रोच है, इंटरनेशनली उसको क्या जो हालात वाक़ इंटरनेशनल बार्स जो है हमारी उनके क्या क्राइटेरिया है, ताकि हम अपनी बार को उसको रिफॉर्म करें, आगे बढ़ाएं। ये बार हमने कल जाके अपने बच्चों को देनी है, अच्छा रिफॉर्म करके जाएंगे तो अपने बच्चों को अच्छा देंगे। अब कहने के सिंध बार में जो करने की बातें ये होती है कि हम इसको एक मुस्तहकम इदारा बनाएं, गैर सियासी इदारा बनाएं, वकीलों की वेलफेयर का इदारा बनाएं, काबिल और सीनियर वकीलों को चुनाव करके लेकर आएँ, उसी से ये बात अच्छी होगी। आज बार अच्छी होगी तो कल ये बार हमारे बच्चों को अच्छी बार मिलेगी। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमीरुद्दीन है। आजकल जो है सिंध बार कौंसिल के इलेक्शन जो है वो जारी हैं। पहली तारीख को सिंध बार कौंसिल की जो इलेक्शन है 5 साल की नहीं होंगी। हम डिस्ट्रिक्ट साउथ की सीट से कंटेस्ट कर रहे हैं, सीरियल नंबर 8 मेरा जो है, तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि हमें जो है वोट दें, ताकि जो बार कौंसिल एक वेलफेयर का इदारा है उसको हम मजबूत कर सकें। जो साबका लोगों ने इसको जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है, तो लिहाजा जो उसका जो बुनियादी काम था ये वेलफेयर करना, लोगों की तालीम को तरबियत करना और अब लोगों की निगरानी करना, रेगुलेट करना, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम रहा है। तो लिहाजा आप हमें वोट देंगे, हमें मजबूत करेंगे, तो लिहाजा हम जो सिंध बार कौंसिल है उसको वेलफेयर की बॉडी बनाएंगे, रेगुलेट करेंगे और लोगों की वेलफेयर और एजुकेशन के हवाले से उनके मामलात को आगे लेके चलेंगे। शुक्रिया। हाउस से 8 नंबर पर खड़े हुए हैं। इन्होंने 20 साल तक बार को बड़ा काम दिया है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है और लोगों को जिताया भी है और प्रैक्टिसिंग वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ये बार बेंच हर जगह नज़र आते हैं और आने वाले वक्तों में ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए ताकि वेलफेयर ऑफ बार भी हो सके, आइन की बालादस्ती भी कायम हो सके, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हो। तो इसके लिए ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, क्योंकि बार बार वही चेहरे रिपीट करना जो कि बार के लिए बड़े नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। अब नए चेहरे को, नए खून को, नए लोगों को आगे लाएं ताकि वो बार की खिदमत करें और बार को सही सिमत की जानिब लेके जाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सना मलिक है। मैं अमीरुद्दीन को सपोर्ट कर रही हूँ सिंध बार कौंसिल के इलेक्शन के लिए 2025 टू 2026 के लिए। मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अमीरुद्दीन को जो है वो कीमती वोट दें और इन्हें कामयाब करें सीरियल नंबर 8 के लिए। असल में सिंध बार कौंसिल का इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है, तो इसमें मलीर डिस्ट्रिक्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है, उसका भी जो कैंडिडेट्स आ जाते हैं, तो इसलिए फिर कैंडिडेट्स की जो तादाद है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस साल जो है तकरीबन 101 जो कैंडिडेट्स हैं वो सिंध बार कौंसिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, सेंट्रल से, मलीर से, और उसकी वजह से फिर उनके जितने भी वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, तो वो सब फिर बड़े एक्टिव हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे जब ये इलेक्शन के लास्ट डेज चल रहे होते हैं इनमें, तो अभी वो तमाम वोटर्स, सपोर्टर्स एक्टिव हैं और सब चीज़ें सारे अपने पार्ट की मेहनत कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला जिसको कामयाबी दे। अभी क्या काम रह गया जो करना है बाकी? देखें, सिंध बार में तो बहुत सारे काम हैं, जिनमें एक मेडिकल से रेलेवेंट है, हॉस्पिटल प्लॉट है लेकिन हॉस्पिटल नहीं बना। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी तो हम उस पर हॉस्पिटल बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी चीज़ उसमें है वो जो वकला को एक अमाउंट देते हैं, आप एज ए रिटायरमेंट कह लें या वैसे देते हैं, तो वो उनको बहुत कम मिल रही है। ज़िंदगी में 2 लाख और मरने के बाद 5 लाख, वैसे ये मेरे ख्याल में एक अजीब चीज़ है। तो हम कोशिश करेंगे एक तो वो वकील को वकील की ज़िंदगी में ही मिले, और वो भी तकरीबन कम से कम 10 से 15 लाख होनी चाहिए। हाँ, उसमें उनकी एज का, प्रैक्टिस का क्राइटेरिया बेशक हो, बट एटलीस्ट अमाउंट रीज़नेबल हो। उसके अलावा दीगर काम है जो हमने करने वहाँ जाके वकला की सोसाइटी से रेलेवेंट और दीगर, तो इंशाअल्लाह ताला अपने पार्ट का पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे, अच्छा करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू।